अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए KFC स्टाइल हॉट विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चलिए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉट विंग्स बनाने के लिए हमने 1 kg विंग्स लिए हैं। मैंने स्किन के बगैर लिए हैं, आप स्किन के साथ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इन्हें वॉश करना है। हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक और सिरके वाले पानी में रखने से चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और चिकन में जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है वो भी इससे निकल जाता है। आधे घंटे के लिए हम इसे इस पानी में डिप रहने देंगे। अब हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। आधा घंटा हो चुका है। हमने विंग्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें से ब्लड भी बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है और हमने इसे किचन टॉवल के साथ बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि अच्छी मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है कि चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो चुका हो। अब हम विंग्स को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। इसे पहले भी नमक लगा चुके हैं, इसलिए अब 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ही अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही चिल्ली सॉस इसमें ऐड करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। चिकन को इसलिए खुश्क करके मैरिनेट करते हैं क्योंकि अगर ये खुश्क हो तो मैरिनेशन के बाद पानी नहीं छोड़ता। हमने विंग्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे 5 से 6 घंटे तक ज़रूर स्टे दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे तक इसे ज़रूर फ्रिज में रखिए। हमने विंग्स को ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। इन्होंने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने किचन टॉवल के साथ इन्हें अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब हम इसकी ब्रेडिंग करेंगे। 1.5 किलो हमने मैदा लिया है। मैदा आपने थोड़ा नहीं लेना, आप ज़्यादा मैदा लेंगे तो क्रम्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हम सारे विंग्स इसमें नहीं डालेंगे, 2 या 3 विंग्स लेते जाएंगे और इनकी ब्रेडिंग करते जाएंगे। पहले हम इन पर मैदा डालेंगे। इनकी ब्रेडिंग करने का तरीका ये है कि पहले 7 दफ़ा हम इन्हें क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर 7 दफ़ा हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब गौर से देखिएगा, ये देखें, ये हमारे विंग्स हैं। इन पर हम मैदा डालेंगे और इन्हें क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी तरह हम मैदा डालते जाएंगे और इन्हें क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हमने इन्हें 7 दफ़ा क्लॉकवाइज घुमा लिया है। अब हम इन्हें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम मैदा डालते जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। हमने इन्हें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लिया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से झाड़ेंगे। ये देखें, अभी से इनके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। इन्हें हम 4 से 5 सेकंड तक पानी में रखेंगे। इसी तरह से हम हर विंग का फालतू मैदा झाड़ते जाएंगे और इसे पानी में रखते जाएंगे। याद रखिएगा कि हमने इन्हें ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, सिर्फ 4 से 5 सेकंड तक हम इन्हें पानी में रखेंगे। अब हम दूसरा हाथ इस्तेमाल करते हुए 1 बाय 1 इन्हें पानी से निकाल लेंगे। हम इन्हें फिर से झाड़ेंगे ताकि इनमें से पानी के ड्रॉप्स निकल जाएं। अच्छे क्रम्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब हम इन्हें मैदे में डालें तो इनमें पानी नहीं होना चाहिए। विंग्स को पानी से निकालने के बाद हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने पहले किया था, यानी पहले हम इन पर मैदा डालेंगे, इसके बाद हम इसे 7 दफ़ा क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसके बाद 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमने इन्हें 7 दफ़ा क्लॉकवाइज घुमा लिया है। अब हम इन्हें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके क्रम्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हॉट विंग्स तैयार होंगे। हमने इन्हें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लिया है। अब हम इन्हें 4 से 5 सेकंड तक के लिए मैदे में प्रेस करेंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से झाड़ेंगे ताकि जितना फालतू मैदा इन पर लगा हुआ है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारे विंग्स मैदे से निकाल कर झाड़ते जाएंगे और इन्हें एक डिश में रखते जाएंगे। हमने सारे विंग्स की ब्रेडिंग कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। विंग्स को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हम 1 बाय 1 विंग्स ऐड करेंगे और विंग्स ऐड करने के बाद हम फ्लेम स्लो कर लेंगे। हम तकरीबन 4 मिनट तक विंग्स को एक साइड से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। 4 मिनट हो चुके हैं, ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इन्हें 4 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। हमारे हॉट विंग्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। पहले हम इनका ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे, फिर इन्हें किसी डिश में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे हॉट विंग्स कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इन पर क्रम्स कितने अच्छे बने हैं और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह से हम सारे विंग्स तैयार कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अब हम आपको फाइनल लुक दिखाने वाले हैं। माशाल्लाह से हमारे हॉट विंग्स की फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे विंग्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये देखें, और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। ये देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं। ये ना सिर्फ क्रिस्पी बने हैं बल्कि बहुत मज़ेदार भी हैं। इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसे ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें। आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।